नहीं पढ़ते, बड़ा भाई नहीं पढ़ता, बड़ी बहन नहीं पढ़ती। बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, ये रिकॉर्डर है। अब्बू जैसा करते हैं वैसा बेटा करेगा, अम्मी जैसा करती है वैसी बेटी करेगी। और 1 साल से लेकर 7 साल तक ये रिकॉर्डिंग चलता है। और आप तो गालियां दोगे और बच्चों से दुआएं सुनने की ख्वाहिश रखोगे तो कभी नहीं हो सकता। आपको भी घरों में दुआएं पढ़नी पड़ेगी। आप मोबाइल यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे और बच्चों से कहोगे मोबाइल छोड़ता नहीं है उस्ताद को आकर। वो एक बेटी अपने बाप के पास पूछने के लिए आई, अब्बाजान आपको ऑफिस में कितना पैसा मिलता है? बाप ने कहा बेटा 1 दिन का मेरा 5,000 रुपए का रोजाना का पर डे का काम है। मैं अगर इतना 1 दिन देता हूं 12 घंटे सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो मुझे 5,000 रुपए सैलरी मिलती है। बेटी चली गई। चंद दिनों के बाद आई और अपनी नन्ही मुन्नी मुट्ठियां खोल करके अपने बाप को दी और कहा अब्बा जान ये आपकी 1 दिन की सैलरी है, 1 दिन आप मुझे दे दीजिए। कुछ समझ में आई? अरे बड़ों से पूछ रहा हूं, बच्चों से नहीं, बड़ों से कुछ समझ में आई? यानी बाप अपनी बेटी पर तवज्जो नहीं दे रहा है, मां अपनी बेटी पर तवज्जो नहीं दे रही है। ये जो मदरसे चलते हैं ना, ये मदरसे आपको हीरा बना करके दे रहे हैं, आपको उसके ऊपर अमल का पानी डालना पड़ेगा। इस्लाम बातों से नहीं चलता। इस्लाम का नाम बातों से नहीं बढ़ेगा, इस्लाम का काम कामों से बढ़ेगा। काम करोगे तो इस्लाम बढ़ेगा और बातें करोगे इस्लाम घटेगा। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप पर हम मुजाहिद भी बन जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हम प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हम बड़े साइंसदान भी बन जाते हैं। लेकिन अगर हमको मोबाइल खोल करके उसे रिपेयर करने दिया जाए तो उसको तिया पांचिया कर दे। ये हमारी हालत है। ना हमें गुस्ल का तरीका मालूम, ना हमें वुजू का तरीका मालूम, ना हमें कोई दीन की सही तालीम मालूम। आपको पता है आपके बोरसद के अंदर 1 साल में कितना खाना जाये होता है? नहीं पता होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि कभी हमारा जहन वहां गया ही नहीं है, कभी गया नहीं है। हमारे बड़ौदा का हमने सर्वे किया तो 1 साल में करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का खाना जाये होता है, जो शादियों में बनता है और फिर वो बिगड़ता है और उसको आप बंगी की लारी में डालते हो। ये 4 से 5 करोड़ रुपए का खाना बिगड़ता है, इसका जिम्मेदार कौन? यहां हमारे पास मदरसे के लिए जमीन खुद की नहीं है, किराए में हम रह रहे हैं और हमारे मौज शौक पूरे नहीं हो रहे। हम मुसलमान हैं, गाजा के बच्चे मस्जिद अक्सा की फतह के लिए अपनी जानों का नजराना दे रहे और हम मदरसे के लिए पैसा नहीं दे रहे। कौन है हम? अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है? हमारे आपस के झगड़े खत्म नहीं होते। ये कल की रात जो है ना, कल की रात, किसी रिवायत में 8 है, किसी रिवायत में 5 है, किसी रिवायत में 4 है। लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। मेरी माँ बहन बेटियां, मेरी ईमानी बहनें कान खोल करके सुने, मेरे भाई इस्लामी भाई कान खोल करके सुने। थोड़ी थोड़ी बातों में बुरा लगा करके रिश्ते को कता कर देना अल्लाह को पसंद नहीं है।
اللہ تعالیٰ رشتہ توڑنے والے سے ایسا ناراض ہوتا ہے کہ رحم اس کے اوپر سے ختم. اگر عمر بڑھانی ہے رشتے استوار کرو، اچھے کرو. بیٹی کا رشتہ بھائی سے مانگا اور بھائی نے نہیں دیا تو کہا تم میرے جنازے میں مت آنا، میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گی. یہ کوئی بات ہے؟ رشتے بنے کہاں ہے؟ ارے بولو نا، رشتے بنے کہاں ہے؟ ارے بورسد والے ہو بولو، رشتے بنے کہاں ہیں؟ اللہ کے یہاں بنے ہیں. نہ آپ توڑ سکتے ہو نہ آپ جوڑ سکتے ہو. توڑنے والا بھی وہ، جوڑنے والا بھی وہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حد ہو گئی. بھائی بھائی آپس میں دشمن ہے، بہن بھائی دشمن ہے. اب تو اس سے بڑھ کر کے ماں باپ دشمن ہے. اولاد اور ماں باپ دشمن. یہ سب بے دینی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ دین کو لانے کے واحد ذریعے ہیں کہ مکاتبوں کو مضبوط کیا جائے. اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت مضبوط. میں اس سے پہلے آیا، پھر گزشتہ سال آیا، پھر اب آیا. الحمدللہ کافی امپروو ہو رہا ہے. لیکن مدرسہ اب بھی کرائے پر چل رہا ہے. مجھے تعجب ہوا. میں نے آنے سے پہلے پوچھا کہ یہ مکان آپ کا خود کا؟ بولے نہیں، کرائے پر ہے. آپ فکر کریں کہ ہمارے یہاں مدرسے کی خود کی عمارت ہو. اگر آپ نے